नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के बारे में, जो कि है क्लास 8th मैथ की एनसीईआरटी बुक की। तो अपनी बुक आप ओपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक जो क्लास 8th मैथ की है, या फिर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। साथ साथ में फॉर्मूले करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। हमने पहले कुछ नहीं इसके बारे में पढ़ा, लेकिन हम साथ साथ जो है फॉर्मूलों को आपको बताते चलेंगे। तो इसलिए जो है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें दिया है ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगुलर जो है हमें फील्ड दिया है, खेत दिया है। तो एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस तरह से। तो विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। अब इनका जो पेरीमीटर है, यानी कि ये परिधि है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों तरफ की परिधि इसको अगर हम बोलें तो वो सेम है। तो विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, तो एरिया किसका ज़्यादा होगा ये पूछता है। तो ये हमें 60 मीटर दिया है। अब 60 मीटर का क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है, इसकी जो सारी साइड्स हैं वो बराबर होंगी, यानी कि ये भी 60 होगी। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसकी सारी साइड जो हैं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे ये भी 60 होंगी। तो ये सारी साइड 60 है। अब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दिया है, इसकी एक साइड हमें दी है 80 मीटर, लेकिन ये साइड हमें नहीं दी, या ये साइड मान लीजिए, या इस साइड मान लीजिए ये साइड नहीं दी और हम इसको x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पहले तो यही साइड निकालनी पड़ेगी एरिया निकालने के लिए। तो ये साइड हमें नहीं दी रेक्टेंगुलर की। स्क्वायर की तो हमें पता है सारी साइड बराबर होंगी, तो एक दे रखी है तो सारी आ गई। लेकिन इसकी हमें जो है लेंथ इंटू ब्रेथ जो है चाहिए होती है, लेकिन इसकी लेंथ दी है, ये ब्रेथ नहीं दी, या इसको हम x मान लेते हैं। चलिए अब देखिए x हमने मान ली जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की। अब देखिए जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, अगर हम पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो किसके बराबर है, ये हमें दी है, हैव द सेम पेरीमीट्री। इन दोनों की ना पेरीमीट्री सेम है। यानी कि पेरीमीट्री का फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, जो रेक्टेंगल की पेरीमीट्री है, रेक्टेंगल की पेरीमीट्री की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की पेरीमीटर, और ये किसके बराबर है, हमारी जो पेरीमीट्री ऑफ द स्क्वायर है, तो स्क्वायर की पेरीमीट्री के बराबर है। दोनों की बराबर है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया है, हमने अपने आप नहीं लिखा, ये हमें दिया हैव द सेम पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर और स्क्वायर पेरीमीटर दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लीजिए, 2 और ये जो लेंथ है और प्लस ब्रेथ है, यानी कि लेंथ कितनी है यहाँ 80, ब्रेथ कितनी है x। दोबारा से देखिए 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 ये लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसके बराबर होगी। और जो स्क्वायर की पेरीमीट्री होती है, जितनी साइड हैं, कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू, और जो ये एक जो इसकी साइड है, यानी कि 60 है तो 60, तो ये चीज़ होगी। यानी कि 60 इंटू 4, ये तो सीधा ही है कि सारी साइड्स का ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये होगा। और इसके अंदर क्या होगा, 2 इंटू, क्योंकि एक और एक ये साइड, और इसी तरह से एक ये और एक ये साइड, हमें 2 साइड लेनी होती हैं, लेंथ और ब्रेथ एक तरफ की तो हम नहीं ले सकते पूरी के लिए, तो एक ये लेंथ और एक ये ब्रेथ, इसी तरह से एक ये लेंथ एक ये ब्रेथ, यानी कि 2 हो गई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आप समझ गए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये लिया है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट से। अब देखिए ये जो है आप डायरेक्टली जो है इस तरफ कट कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 2 2 ज़ा 4 डायरेक्टली इक्वल टू कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 80 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया 60 इंटू 2 120 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 80 उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 120 माइनस 80 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40, ये आ गई 40 मीटर। यानी कि ये जो x है यहाँ पे ये 40 आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर है। तो ये भी हमें पता चल गई, हमने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने यही x माना था, और इन दोनों की पेरीमीट्री को बराबर रखकर हमने x की वैल्यू निकाली। अब जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है वो कितना होगा, अब बात कर लेते हैं इनकी एरिया की, क्योंकि हमें तो एरिया बताना है कि कौन सा ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, ये जो इसकी एक साइड है और ये जो एक दूसरी साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इंटू ये, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है, यानी कि 60 इंटू 60, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3600 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बात करते हैं जो हमारा एरिया है किसका, जो एरिया है हमारा रेक्टेंगल का। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी क्या होगा, ये साइड इंटू ये साइड, यानी कि 40 इंटू 80 80 कर लीजिए, या 80 इंटू 40 कर लीजिए।
और ये क्या है, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, ये हमने बाहर ही ले लिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3200 मीटर का स्क्वायर। ये कितना सा, 3600 मीटर स्क्वायर, ये कितना आया, 3200 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ज़्यादा है, जो स्क्वायर फील्ड है ये ज़्यादा है, जो हमारा स्क्वायर फील्ड है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट, मिसिज कौशिक सॉरी हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट, उसके पास एक स्क्वायर प्लॉट है विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। हमें एक फिगर दी गई है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपकी बुक में ही दी गई है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह का उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, और उसकी जो डायमेंशन दी गई है इस तरह से दी गई है, यानी कि एक अंदर है और एक बाहर है, ये आउटर वाला है और ये इनर वाला है। और यहाँ पे ये जो है हाउस एच हम इसको दिखाएंगे, और ये जो बाहर है सारा, ये चारों तरफ जो है ये गार्डन है, चारों तरफ गार्डन है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमें दी गई है 20, और यहाँ पे ये हमें दी गई है 15, ये 15 मीटर दी गई है, ये 20 और ये 15। इसी तरह से ये जो है ये हमें दी गई है 25 मीटर, और इसी तरह से ये जो है सारे जो है 25 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है बाहर तो सारा। तो इस तरह से दिया गया है, ये फिगर हमें दी गई है। अब इसके अंदर दोबारा से समझिए, मिसिज कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट है उनके पास विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाई गई है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, वो क्या है इसके मिडल में एक प्लॉट जो हाउस है बनाना चाहती है, इसी प्लॉट के मिडल में। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और जो गार्डन है चारों तरफ है हाउस के। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ये कहते हैं कि गार्डन को बनाने की कॉस्ट कितना आएगी, डेवलप करने की कॉस्ट कितना आएगी, अगर हम जो है इस रेट पर उसको निकालें अराउंड द हाउस। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि जो एरिया है गार्डन का वो क्या है, यानी कि ये जो एरिया है गार्डन का ये कितना है वो हमें चाहिए, क्योंकि तभी तो कॉस्ट निकलेगी। तो एरिया ऑफ गार्डन वो क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन। अब एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, जो एरिया ऑफ ये जो है आउटर स्क्वायर है ये वाला, और इसमें से हम घटा दें एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल यानी कि ये साइड अलग है ये साइड अलग है, बड़ी छोटी है, तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये क्या है देखिए, ये और ये बराबर है, रेक्टेंगल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये और ये बराबर है। तो इसके अंदर देखिए एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, अगर आउटर स्क्वायर में से ये इनर की रेक्टेंगल घटा दें तो क्या बच जाएगा, ये एरिया ही तो बचेगा, ये वाला सारी तरफ बच जाएगा, यानी कि पूरे में से ये बीच वाला घटा दें तो ये वाला बच जाएगा। तो एरिया ऑफ जो आउटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल IR, यानी कि इनर रेक्टेंगल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है ये हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, ये साइड इंटू ये साइड, यानी कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये जरूर लिखना है जो इसके साथ हो, मीटर है तो 25 मीटर इंटू 25 मीटर, इस तरह से जरूर लिखना है। तो माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो इनर रेक्टेंगल का है। अब इनर रेक्टेंगल का भी होता है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें 20 मीटर इंटू 15 मीटर, यही आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 25 मीटर, ये कितना हो जाता है 625 मीटर का स्क्वायर, यही होगा। 25 इंटू 25 625 होता है, और माइनस और 15 दूनी जो है 15 इंटू 30, तो यहाँ पे क्या आ गया सीधा 300 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो है 625 में से 300 मीटर स्क्वायर को घटा दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 325 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसको घटा करेंगे, क्योंकि 600 में से 300 गया तो 300 और 25 यहाँ है, 325 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब 325 मीटर स्क्वायर का एरिया है हमारा गार्डन का, ये जो बाहर हमें बनाना है, और पर मीटर स्क्वायर का कितना है 55 रुपये। तो 325 इंटू क्या कर देंगे हम 55 कर देंगे, 55 का जो है रुपीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17,875, इतने रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपको क्या करना है, ये पर मीटर स्क्वायर है, देखिए पर मीटर स्क्वायर में, यानी कि ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 55 रुपीज़ है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये रुपीज़ में आएगा, रुपये में आएगा 17,815 रुपये, सॉरी 875 रुपये। तो ये जो है आंसर रहेगा, इतना खर्चा हमारा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। और इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, तो इसको ध्यान से देखिए इस थर्ड क्वेश्चन को। इसके अंदर हमें दिया है कि द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर
किसी भी गार्डन की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। देखिए ये जो है ये दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है और ये दी गई है, रेक्टेंगुलर है मिडल में एंड सेमी सर्कुलर है एट द एंड्स। और सेमी सर्कुलर जो है ये देखिए आधा सर्कल इधर है, आधा सर्कल इधर है, एट द एंड्स जो है सेमी सर्कुलर है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीट्री ऑफ द गार्डन। गार्डन की पेरीमीट्री, दिस गार्डन की हमें निकालनी है पेरीमीट्री पूरी की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर, यानी कि ये टोटल जो है ये 20 है। अब देखिए ये पूरा जो 7 मीटर दिया है, तो अगर हम इसकी रेडियस देखें ये कितना होगा 3.5, यानी कि ये तो पूरा डायामीटर है, ये पूरा डायामीटर होगा। रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगी 3.5 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ये हमें दिया है जो अगर 20 में से हम इस 7 को घटा दें, 20 में से 7 को घटा दें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 13 मीटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल 20 है, अगर उसमें से ये हिस्सा हम घटा दें और ये हिस्सा घटा दें, यानी कि 7 को घटा दें तो हमारे पास 13 मीटर रह जाता है। ये आ गया। और ये साइड तो आपको पता ही है ये पूरी 7 मीटर है, या फिर आप डायामीटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ये साइड इसकी 7 मीटर है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब टोटल एरिया ऑफ द गार्डन हमें निकालना है, तो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन जो होगा, टोटल एरिया ऑफ गार्डन वो क्या होगा, तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल लेते हैं। तो आप हमारे चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। तो इसी तरह की जो एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं। तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन जो है वो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ये होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये वाला, इसका जो एरिया प्लस ये जो हाफ सर्कल है और ये जो हाफ सर्कल है, कितने हाफ सर्कल हैं 2 हैं, तो दोनों हाफ सर्कल का जो एरिया होगा। अब जो एरिया है इसका, यानी कि एरिया ऑफ जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, मैं इसको आरपी लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस जो सम है एरिया ऑफ पेयर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि हमारे पास 2 सेमी सर्कल का एरिया, 2 सेमी सर्कल का एरिया। तो इसका एरिया जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये वाला, और इन 2 आधे सर्कल का एरिया, तभी तो ये पूरा बनेगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ गए, फिर ये हाफ सर्कल आ गया, फिर यहाँ आए, फिर हाफ सर्कल आ गया, 2 आ गए। तो इस तरह से अब जो एरिया है रेक्टेंगुलर पोर्शन का वो क्या होगा, ये साइड इंटू ये साइड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है 13 मीटर है, तो 13 मीटर इंटू 7 मीटर यही होगा, 13 मीटर इंटू 7 मीटर। ये तो आ गया रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया प्लस अब 2 सेमी सर्कल का एरिया। अब 2 सेमी सर्कल है, यानी कि 2 इंटू 2 तो सेमी सर्कल है और हाफ है, ये हाफ है। वैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है रेडियस 3.5, यानी कि स्क्वायर है, यानी कि 2 बार 3.5 और 3.5। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। सोल्व करें इसको, देखिए यहाँ 2 से 2 कट आउट हो गया। अब आप इसको जो है 35/10 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 10 लिख दें, यहाँ से भी पॉइंट हटाएं 10 लिख दें, यानी कि ये क्या बन गया 35, पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 11 जा, ये आ गया, यहाँ पे कट आउट हो गया। यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 जब आप 2 नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 7 77/2, इसकी जगह सारी की जगह 77/2 आ जाएगा। यहाँ पे 13 इंटू 7 ये क्या आ जाएगा 91, ये आ गया 91 मीटर, 13 7 91। तो यहाँ पे जब आप कट आउट करेंगे आपके पास 77/2 बचेगा। 77/2 को जब आप डिवाइड करेंगे 77 को 2 से, यानी कि 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5, यानी कि 91 मीटर में 38.5 जो है मीटर जो है। अब यहाँ पे देखिए जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है मीटर का स्क्वायर आएगा, जब ये भी मीटर का स्क्वायर है सॉरी, और ये भी जो है मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप बाहर ले सकते हैं मीटर के स्क्वायर को, और 91 और 38.5 को जब आप जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर। ये जो है आंसर आप याद रखिए, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। 129.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। ये क्या है टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन आ गया।
फाइंड द एरिया, एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब पेरीमीट्री फाइंड आउट करनी है इसी गार्डन की। तो पेरीमीट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब पेरीमीट्री ऑफ द गार्डन क्या होगी, पेरीमीट्री ऑफ गार्डन, पेरीमीट्री ऑफ गार्डन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा 2, अब ये किसके बराबर होगी 2 इंटू जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, अभी हम आपको बताएंगे, प्लस आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सर्कल, यानी कि 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, यानी कि ये चीज़ देखिए, ये लेंथ है, ये लेंथ है 1 और 2, 2 गुना लेंथ का, 2 गुना लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, यानी कि ये आ गया, ये आ गया, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अब ये हाफ सर्कल है और इसको अगर आप यहाँ पे जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, यानी कि एक हाफ सर्कल ये, एक हाफ सर्कल ये, सरकमफ्रेंस ऑफ फुल सर्कल, तो यही हमने जोड़ा है, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये रेक्टेंगुलर सारा एरिया आ गया हमारे पास, क्योंकि ये तो आ ही गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के साथ, और ये चीज़ आ गई, तो इस तरह से ये हमने लिखा है। चलिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लगा लेते हैं, 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, यानी कि ये 13 है, तो लेंथ क्या होगी 13, ये 13 है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 इंटू जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कितनी है 13, तो 13 हमने लिख ली, प्लस अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा 3.5, 3.5 आपने ले लिया, और ये सारा क्या है मीटर में, तो मीटर जो है हम बाहर ले लेते हैं। अब आप इसको सोल्व करें, देखिए 13 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको 35/10 लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट हटाएं तो 35/10 आप लिख सकते हैं, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा ये आ गया, 11 इंटू 2 ये क्या आ गया हमारे पास इस तरह से 22, तो यानी कि 26 प्लस ये सारे की जगह क्या आ जाएगा 22, 26 प्लस 22 क्या आ जाएगा 48 मीटर, ये आ जाएगा पेरीमीट्री। आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी ज़बरदस्त रखनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी अगर आप करते हैं। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का हमने फॉर्मूला देखा, ये ध्यान रखिए, और यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से निकाल सकते हैं, इन दोनों की लेंथ ले लें और पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लें तो बराबर ही होगा, पूरा ही टोटल आ जाएगा, तो ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये फ्लोरिंग टाइल है हमारे पास, एक टाइल लगानी है फ्लोर के ऊपर, मान लीजिए फ्लोरिंग टाइल है, उसकी शेप पैरेललोग्राम की है, पैरेललोग्राम की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की शेप जो है आप ले सकते हैं, यानी कि जिसकी दोनों साइड बराबर हो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो, तो पैरेललोग्राम शेप ये ले लीजिए, या फिर आप इस तरह की ले लीजिए, इस तरह की ले लीजिए, एक तरह के रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लीजिए, यानी कि एक साइड उसके बराबर और एक साइड इसके बराबर, किसी तरह की ले लीजिए, तो पैरेललोग्राम है आपके पास, जिसका बेस जो है 24 सेंटीमीटर है और जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 24 है और ये 10 है, यानी कि ये जो हाइट है ये 10 है और ये जो है ये 24 है, तो ये हमें दिया है सेंटीमीटर में दिया है, ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, जो भी इनकी यूनिट होती है वो आपको लिखनी है यहाँ पे। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर, अब पूरे फ्लोर के ऊपर लगानी है जिसका जो एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर है, तो इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वांट टू फिल अप, यानी कि आप किसी भी तरह से कीजिए आप, लेकिन ये निकालिए कि कितनी जो है टाइल्स लगेंगी। तो चलिए तो इसके अंदर निकालते हैं जो एरिया ऑफ वन टाइल है, पहले तो हम निकालेंगे कि एरिया एक ही टाइल का कितना है, सिर्फ एक टाइल का, वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट। इसी तरह से एरिया निकालते हैं, तो बेस इंटू हाइट यानी कि रेक्टेंगल ही है एक तरह की, या पैरेललोग्राम कुछ भी कह लीजिए, तो 24 इंटू 10 आप कर लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 240 मीटर, भी इसके साथ था मीटर इसके साथ था, दोनों के साथ मीटर लगाना है, यानी कि 240 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट नहीं होगी तो पता नहीं चलता कि क्या है। अब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है तो पता चल जाता है मीटर है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है तो पता चल जाता है वॉल्यूम है, तो ये जरूर लगानी है आपको। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर है देखिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकती है अगर आप यूनिट नहीं लगाते, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल जो हमें रिक्वायर्ड है पूरे फ्लोर को कवर करना है, जिसका एरिया है 1080, तो वो कितनी आएगी,
अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड है वो अब वो कितनी है, एक टाइल का हमने एरिया निकाल लिया, पूरा एरिया हमें दिया है, यानी कि एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है 1080 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक मीटर कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार हमें 100 को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, मीटर का स्क्वायर यानी कि 100 × 100 ये चीज़, और डिवाइड बाई क्या आ गया अब 240, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो वो तो कट आउट हो जाएंगे यूनिट्स। तो अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको कट आउट करेंगे, यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 12 जा ये आ जाएगा 2 6 जा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा इस तरह से, और फिर जो 2 पे 2 3 जा, और यहाँ पे 2 25 पे ये इस तरह से कट आउट हो जाएगी, और यहाँ पे इसको कट आउट करेंगे 3 3 जा 9 3 6 जा 18, और 360 पे कट आउट हो जाएगा, सारा कट आउट हो गए 360। इस तरह से जब आप सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45,000 आ जाएगा। तो 45,000 जो है हमें टाइल्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं टू कवर द फ्लोर। तो इस तरह से निकालेंगे, सिंपल है, एक टाइल का एरिया निकाल लो, जितना टोटल दिया है उससे डिवाइड कर दो, बस आ गया एरिया, बस कैलकुलेशन ही करनी है। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, 5th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है एक आंट इज मूविंग अराउंड, यानी कि एक चिंटी है और जो मूव कर रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, फ्यू फूड पीसीज हैं, कुछ भोजन के पड़े हैं टुकड़े किसी भी चीज़ के, डिफरेंट शेप के हैं, अलग अलग तरह की शेप के हैं, और फ्लोर पे बिखरे पड़े हैं। तो कौन सा जो फूड पीस होगा जहाँ पे इस आंट को, इस चींटी को लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा चलना पड़ेगा उसके अगर चारों तरफ वो घूमे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है हमें पता है क्या होती है, C2πr, ये हमें एक्सप्रेशन में लेना है, वेयर r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो C क्या है 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr से ही समझाना चाहिए आपको कि सरकमफ्रेंस है ये। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला पीस है, हम इसको पहले पॉइंट दे लेते हैं, यानी कि इसको A पॉइंट दे लें, इसको B पॉइंट दे लें, इस तरह से। इसी तरह से इसको भी दे लेते हैं, इसको A पॉइंट दे दें, इसको B पॉइंट दे दें, इसको C दे दें, इसको D दे दें। इसी तरह से इसको भी दे देते हैं A B और इसको C, इस तरह से हम इसको पॉइंट नाम दे देते हैं। तो पहली फिगर लेते हैं, पहली फिगर में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, चींटी यहाँ से चली, यहाँ से A से B की तरफ आई, ध्यान से देखिएगा, B से फिर वो A की तरफ आई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड, ये पहली फिगर के अंदर बात कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, A से B की तरफ, और फिर जो है B से A की तरफ, यानी कि A से B गई वो सीधा, फिर प्लस, फिर ये आर्क के थ्रू चली वो BA, यानी कि आर्क BA चली, तो A से B गई, आर्क B से A आई। अब A से B कितना है, A से B है हमारा 2.8 सेंटीमीटर, तो A से B हम लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर प्लस आर्क BA, तो आर्क BA यानी कि ये क्या है, हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस हमें दिया है 2πr, तो हाफ क्या हो जाएगी 2πr की, यानी कि 2πr डिवाइड बाई 2, ये लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, कहा गया है हमें। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस पाई इंटू आर, पाई यानी कि 22/7, और आर कितना है, ये 2.8 है, आर कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये डायमीटर हो गया सर्कल का पूरा, ये कितना हो गया 1.4, यहाँ पे आप लिख देंगे 1.4, और 14/10 लिख सकते हैं, 1.4 नहीं लिखना चाहते तो क्योंकि कटआउट में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप कटआउट करेंगे तो ये आ जाएगा 22/5, और 22/5 को जब आप डिवाइड करेंगे ये आपको मिलेगा 4.4। अब 2.8 में 4.4 को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो 7.2 सेंटीमीटर है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कितना है 7.2 सेंटीमीटर, याद रखना है इसको। अब ये यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया, यहाँ D ले लिया। अब ये जो है हमारा डिस्टेंस मूव्ड, अब हम इसको ले लेते हैं कि ये जो है इस तरह से गई। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं A से B की तरफ यहाँ से गई वो, यहाँ से A से B, यानी कि उसने क्या किया, आर्क के थ्रू चली, आर्क AB चली, फिर BC चली सीधा, फिर CD चली, यानी कि फिर BC चली, फिर CD चली, फिर DA आई,
सीधा है, BC चली, फिर CD चली, फिर DA आई। ये तो सीधी ही लाइन है। यहाँ पे ये आर्क है। अब वही जो आर्क है वो फॉर्मूला हमें लगा देना है आर्क का, हाफ इंटू 2πr, यानी कि आधा सर्कल है, हाफ इंटू 2πr यही लगेगा, प्लस BC कितना है, ये दिया है 1.5, तो 1.5 इसके आगे लिखते रहना है आपको सेंटीमीटर, हम वो नहीं लिख रहे। CD ये कितना है, ये इसके बराबर होगा 2.8 के, 2.8 प्लस DA किसके बराबर होगा, CB के, यानी कि 1.5। अब इसको आप कट करें, पाई आर यानी कि 22/7 इंटू आर 1.4, या वही 14/10 लिख लीजिए। तो वो आपको याद रखना है, जो जितना भी वैल्यू आई थी 1.5। जब आप इसको कट आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22/5, और 22/5 यानी कि 4.4 आ जाएगा। और सभी जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको जब आप कट आउट कर लेंगे तो ये 4.4 आ जाएगा। और जब इसके अंदर ये सारी टर्म्स प्लस कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 10.2 आ गया। तो याद रखना है 10.2, ये 7.2 आया, ये 10.2 आया, यानी कि इससे तो यही ज़्यादा है अभी 10.2। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि अभी तो यही ज़्यादा है 10.2, ये वाला। चलिए अब इसको देख लेते हैं A, B और C। अब A से B गया, अब देखते रहिए हम फटाफट करेंगे। A से B गया, B से C गया, C से A गया। अब हम फटाफट लिख रहे हैं, आप देखते चलिए कि क्या हम सही लिख रहे हैं। आर्क AB प्लस BC प्लस CA, आर्क है सिर्फ AB ये वाली, यानी कि यहाँ पे वही 22/5 आ जाएगा और 4.4 आ जाएगा। इसको तो हम सीधा लिख लेते हैं, क्योंकि पहले हम इसमें भी कर चुके हैं, इसमें भी कर चुके हैं। प्लस BC 2 प्लस CA ये भी कितना है 2, यानी कि 4.4 प्लस 4 क्या गया 8.4, सीधा निकाल लिया। अगर आप कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं जैसे हमने पहले की, और थोड़ा सा याद रखते हैं पीछे वाला, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जो एरिया ऑफ AB है ये सेम था, ये सेम था, तो ये भी तो सेम ही होगा AB, क्योंकि 2.8 सेंटीमीटर सबकी डायमीटर दे रखी है। तो इस तरह से देखिए ये 8.4 सेंटीमीटर है, तो सबसे ज़्यादा तो यही है 10.2, यानी कि जो ये B वाली फिगर है इसमें सबसे ज़्यादा उसको राउंड लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए आप कोई भी क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं, और हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस हम बनाते चलेंगे और इसी तरह से सोल्व करते चलेंगे। हमसे जुड़ जाइए, हम इसी तरह से मैथ को एक इजी वे में और पूरा कंप्लीट वे में आपको सिखाते चलेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज्ञान लो पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।